राजनीति से ज्यादा अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहने वाले पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं 1 मिनट में अपना मंत्री पद त्याग दूंगा। लेकिन इस बीच सवाल यही कि आखिर चिराग पासवान ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया, बयान के पीछे की वजह क्या है, इस बयान के मायने क्या है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने कहा कि अगर मुझे कहीं से अपने समाज के लोगों की परेशानी दिखी तो मैं 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। बीते 30 सितंबर को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि चिराग पासवान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया, मंत्री पद को लात मार दूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि चाहे मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह मैं भी 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। मंच से चिराग पासवान ने घोषणा करते हुए कहा कि 28 नवंबर को गांधी मैदान में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी रैली की जाएगी। क्या 2020 वाली स्टोरी होगी रिपीट? जी हाँ, बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की तरफ से अभिनंदन सम्मान समारोह सह संगठन की समीक्षा बैठक के भाषण के दौरान चिराग पासवान के बयान के क्या मायने हैं, अब इसको लेकर अगर चर्चा शुरू की जाए तो दरअसल चिराग पासवान अक्सर अपने बयानों को खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से लेकर आरक्षण के मुद्दे, गठबंधन से इतर अपने बयान दिए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान भी चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री में आरक्षण के मामले में हमने पीएम मोदी को कहा कि यह गलत है और उन्होंने हमारी बात सुनी। क्रीमी लेयर के मामले पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लागू नहीं होगा। चिराग पासवान ने कहा कि हम अपने समाज के लोगों के साथ हमेशा चलते रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई मेरा विरोध ही क्यों ना करे। कहा कि मैं अपने पिता के रास्ते पर चल रहा हूं, जिन्होंने हमेशा अपने समाज को लेकर चला और समाज के लिए लड़ाई लड़ी। चिराग ने इशारों में अपने चाचा पशुपति पारस पर भी हमला किया। कहा कि कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो चिराग पासवान को तोड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान ने अपने समाज को आगे बढ़ा रहा है, इसीलिए हमें समाप्त करना चाहते हैं ये लोग। उन्हें पसंद नहीं आता है कि अपने पिता की सोच को क्यों यह आगे लेकर चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं वह भूल जाते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं किसी के सामने झुकने नहीं वाला, डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूं। चुनावी तैयारी में जुटे चिराग पासवान। वहीं चिराग पासवान ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि यह पार्टी सिर्फ वोट के लिए आरक्षण पाने वाली जाति का इस्तेमाल करती है, कुछ करती नहीं है। साथ ही कहा कि चिराग पासवान ने आगामी 28 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य स्थापना दिवस का आयोजन वो करेंगे। बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चिराग पासवान से लेकर तमाम नेता अभी से ही चुनावी मोड में आ गए हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान अब अपनी पार्टी का दायरा बिहार से यूपी और झारखंड तक बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? चिराग पासवान के बयान के आपके अनुसार क्या मायने हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।